एंड प्रॉपर्टी डीलर्स, जो आप तस्वीरों में ये बोर्ड देख रहे हैं, ये कोई फाइनेंस कंपनी या प्रॉपर्टी डीलर का दुकान नहीं। आप आगे तो वहां से निकल के छुपा रहे हो आप। बल्कि एक जिस्म फरोशी करने वाले, गैर कानूनी धंधे को चलाने वाले का एक ठैया माना जा रहा है। लड़की मिली थी, उसको जो मालिक प्रीतम जैन और जो लड़की है, इसको उसके विरुद्ध में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। ताजबी फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी डीलर्स, जो आप तस्वीरों में ये बोर्ड देख रहे हैं, ये कोई फाइनेंस कंपनी या प्रॉपर्टी डीलर का दुकान नहीं या उसकी ऑफिस नहीं, बल्कि एक जिस्म फरोशी करने वाले, गैर कानूनी धंधे को चलाने वाले का एक ठैया माना जा रहा है। स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद है और सारे लोग आक्रोशित है। ये जब घटने की सूचना मिली कि यहाँ पर एक जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है, जिसके बाद में यहाँ के स्थानीय लोग आक्रोश में आए। ये जगह के बारे में आपको बता दूं तो गुरुद्वारा चौक के बगल में लगा हुआ एक गली है, जहाँ पर इस शटर के अंदर में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था और कथित तौर पर कुछ लड़कियों को बुलवा करके यहाँ पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। ये मामला अभी कहीं नहीं बल्कि बीते कई दिनों से चल रहा था, या यूं भी कहा जाए कि शायद महीनों से चल रहा था। बताया तो ये भी जा रहे हैं कि पुलिस के नाक के नीचे में ये पूरा मामला चल रहा था, लेकिन अब तक के इस मामले पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं देखी गई है। लोग आते थे, सर्विस लेते थे और चले जाते थे, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती थी। आज इस मामले पर जो कुछ यहाँ के लोग, जब उनको सूचना मिली तो यहाँ पर मौके पर पहुंचे और संदिग्ध हालत में यहाँ पर जो शारीरिक संबंध बनाने के लिए जो उपयोगी चीज होते हैं, वो सारी चीज भी यहाँ पर देखे गए हैं। और जो आक्रोशित लोग हैं, वो लोग उन लड़कियों को भी दौड़ा करके पकड़ने की कोशिश किए, मगर साथ ही साथ आपको बता दें कि जो क्षेत्रीय थाना है उनको भी इत्तला किए। चूंकि मामला लड़की से जुड़ा हुआ है, तो लड़की को पकड़ने के लिए लड़की का पीछा किया जा रहा था और उसको पुलिस जो है अभी वहां पर पहुंची भी है। यहाँ स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश भी है। बात करने की कोशिश, भैया क्या यहाँ का मसला था? यहाँ पे बहुत दिनों से कम 6-7 महीने से लड़कियों को बुला के धंधा करवाया जा रहा था। कौन करवाया जा? ये अप्पू करके है, लाज वाला, बस स्टैंड में उसका लाज है। अच्छा, अप्पू। और ये जो है, क्या नाम है लड़के की दुकान है? भोला 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 पोतदार का दुकान है। वो किराए में दिया हुआ था इसको बहुत दिनों से, साल भर से। अच्छा। क्या चीज के लिए दिए हुए थे? ये कुछ ये सिर्फ नाम का फाइनेंस है, बाकी तो जो है वो दुकान देने वाले को भी मालूम है कि क्या काम हो रहा था, क्योंकि समय समय पे वो भी आ रहा था, पैसा ले जा रहा था। अच्छा। है ना? भोला पोतदार उसी का दुकान है ये। और अप्पू जिसका लाज है बस स्टैंड में, पुराना बस स्टैंड में, उसको दिया हुआ था। रोज 4-5 लड़के। आज की क्या घटना हुई? आज आप लोग कैसे देखे, कैसे पता चला और क्या यहाँ पर माहौल रहा? हमारे छोटे भाई हैं, हम लोग जो है 3-4 दिनों से इनको देख रहे थे और ये सुबेरे से इनका कार्यक्रम चल रहा था। सुबेरे 4 लड़कियां आई थी, उसके बाद चली गई। लड़के लोग 3-4 दिन से लगे हुए थे इनको पकड़ना है करके, और फिर आज जो है रंगे हाथों। लेकिन हम जो है लड़कों को पकड़ पाए, अब लड़कियों को हाथ नहीं लगाए, लड़कियां भाग गई। पुलिस भी उनके पीछे? हाँ, पुलिस भी गई हुई है पीछे। देखिए, कहीं ना कहीं ये मामला काफी संवेदनशील है, चूंकि मामला जिस्म फरोशी से लेकर के है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि कथित तौर पर यहाँ पर जो खेल चल रहा था वो पूरी तरीके से अवैध था और ताजबी फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी डीलर्स के नाम से यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। और लोगों को गुमराह करने का एक तरीका ये भी माना जा सकता है कि ताजबी फाइनेंस के नाम से यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है, लेकिन यहाँ धंधा चल रहा था जिस्म फरोशी का, ऐसा लोगों का आरोप है। और लोग जब वहां पर पहुंचे, यहाँ पर आए, तो लोगों में काफी आक्रोश भी है। कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन से उनकी तस्वीरें भी निकाली। अब इस विषय की सच्चाई केवल एक जगह से निकल सकती है, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं। वो तस्वीर के बारे में, वो उन सब चीजों के बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा। और जब पुलिस इस पर कड़ाई से तहकीकात करेगी तो ये मामले का एक बड़ा खुलासा, एक बड़ा सिंडिकेट सामने में आ सकता है। ये जो
एरिया आप देख पा रहे हैं, ये गुरुद्वारा चौक के पास के गुरुद्वारा के पीछे में लगा हुआ ये गली है, वहां पर का हिस्सा है। और जो गुरुद्वारा की जो बिल्डिंग है वहां आप देख सकते हैं एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जो साफ तौर पर यहाँ की पूरी गतिविधियों पर नजर रखता है। तो ये एक सीसीटीवी कैमरा है जो पूरा खुलासा कर सकता है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन रहा, क्या समस्याएं यहाँ पर रही हुई। तस्वीरों में आप देखेंगे पुलिस बल की टीम जो है मौके पर पहुंच गई है। देखिए वो शटर खुल गया है, जिस जगह पर यहाँ काम चल रहा था उस शटर को पुलिस के मौजूदगी पे खुलवाया गया है, पुलिस की मौजूदगी पर खुलवाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं पुलिस सामने है। यहाँ बैठता था आदमी और 2 आदमी बाहर खड़ा था। क्या होता था भैया? यहाँ पर्दा लगा रहता था, यहाँ काम होता था। 1 महीना 1.5 महीना से हम लोग उसको समझाए थे कि भाई पारे मोहल्ले में मत करना, तो नहीं। यहाँ जो दुकानदार का ओनर, जो दुकान वाला है, उसको भी मालूम था कि भाई होता है काम, लेकिन वो फोन में करवाता है। ये देखिए जो संदिग्ध चीजें हैं वो भी नजर में आ रहा है। कैमरा पर्सन से चाहूंगा, ये साफ तौर पर अभी भी देखा जा सकता है। यहाँ पर जो संदिग्ध चीजें हैं वो भी साफ साफ नजर में आ रहा है। पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर है और कहाँ पे भाई? और भी देख सकते हैं यहाँ पर झिल्ली वगैरह प्रोटेक्शन की जो चीजें हैं वो नजर में आई हुई है। ये एक डस्टबिन का डब्बा है। और आपको और सबूत चाहिए तो यहाँ से जो लड़की 2 निकल के भागी है ना, वो मोबाइल ये कांच है, कांच टूटे हुए हैं। यहाँ एक छोटा सा कूलर है, पानी की बोतलें हैं। जो संदिग्ध चीजें हैं वो तो यहाँ पर देखी गई है, पुलिस की मौजूदगी है। पुलिस भी यहाँ पर अपने साक्ष्य के लिए फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हैं। सबूत इकट्ठा किया जा रहा है कि यहाँ पर आखिरकार कितने बड़े पैमाने में किस तरीके से यहाँ पर अवैध गतिविधियां और जिस्म फरोशी का धंधा चलाया जा रहा है। लोगों से भी बात करेंगे, लोगों का आक्रोश बढ़ा हुआ है और देखना भी होगा कि पुलिस किस तरीके से इस पर एक्शन लेती है और मामले की जांच करती है। नाली में भी देखिए जो प्रोटेक्शन की जो चीजें हैं जो इस काम में इस्तेमाल होते हैं वो सब चीजें जो है यहाँ पर मौजूदा रूप में दिखाई दे रही है। इतने सबूत यहाँ पर देखी जा सकती है। 3 से 4 पैकेट नीचे नाली पर गिरे हुए हैं। एक पैकेट जो है अभी भी यहाँ पर पुलिस जो है पुलिस के हाथों पे लग चुकी है, तलाश जारी है। थाना बसंतपुर के जमातपारा स्थित एक जगह में शॉप में एक लड़की के होने के संबंध में संदिग्ध सूचना मिली थी और जिस पर जो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होकर के पुलिस को सूचना दिए थे, जिसकी सूचना मिलने पर थाना प्रभारी बसंतपुर द्वारा तत्काल पुलिस पार्टी को मौके पर भेजे थे, जहां पर एक लड़की मिली जिससे पूछताछ किया गया, जिसमें संतोषजनक उसके द्वारा आंसर नहीं दिया गया। इस प्रकार से जो दुकान था, जो जगह था जहां लड़की मिली थी, उसका जो मालिक प्रीतम जैन और जो लड़की है उसके विरुद्ध में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। और इसमें लगातार कई प्रकार की सूचनाएं मिल रही थी कि उस जगह में देह व्यापार का कार्य कर रहा था, किंतु वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। आगे आने समय में उस जगह में लगातार निगरानी रखी जाएगी और इनके विरुद्ध में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है।